सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे चर्चा की थी और वहाँ पर सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट लिखने के तरीक़ों पे बात हुई थी। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को तैयार करने की बात करेंगे। ऐसे दोनों ही सेक्शन ए और बी एक ही फाइल में लिखना है। प्रैक्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि 100 में 30 नंबर यहाँ पर होते हैं और आपके पास अगर एक अच्छा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल लास्ट मोमेंट में लिखने के लिए हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तो प्रैक्टिकल करके आप आसानी से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इस मोड में तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इंडेक्स में 1 से लेकर के 6 एक्सपेरिमेंट हैं। ओके, और 1 बाय 1 सभी एक्सपेरिमेंट पे हम लोग बात करेंगे। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट का एम लिखा हुआ है और उसका अरेंजमेंट डायग्राम। फिर से लिखने के तरीके के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो रूल्ड पेज पहला होता है वहाँ से नहीं लिखना है। आपको वाइट साइड लेफ्ट में वहाँ डायग्राम बनाना है और उसके जस्ट बगल वाले राइट साइड में ये पार्ट लिख लेना है। जैसे यहाँ पर एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, जिस थ्योरी पे काम करेंगे वो लिखा हुआ है, जहाँ पर कौन क्या है और क्या साइन कन्वेंशन होगा उसकी भी बात की गई है। तो सबसे पहले एक रे डायग्राम उसी अरेंजमेंट डायग्राम का बना लीजिए और इसके अनुसार आप काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह का आएगा। उसमें 1 बाय वी 1 बाय यू लेकर के एक तो हम ऐसे कैलकुलेशन से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, साथ ही साथ ग्राफ से भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसमें ग्राफ वाला पेज परहैप्स छूट गया है। आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ से जो कैलकुलेशन करना होगा वो करके रिजल्ट आप निकाल लेंगे। लास्ट में प्रिकॉशन और सोर्सेस ऑफ एरर लिख लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस सेक्शन के मतलब सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट 2 की। और यहाँ पर ये जो है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ फिर उसी टेक्निक से आपको फाइंड करना है। इसके लिए फिर से आपको जैसे रिटन तरीका मैंने बताया वैसे लिख लेंगे और सारा डिस्क्रिप्शन, एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, थ्योरी लिखते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे। फिर आपके पास एक रे डायग्राम जो कि वाइट साइड बनेगा और देन आपके पास यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगा और यहाँ पर भी ग्राफ बनेगा और ग्राफ का जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर शो करेंगे। जो ग्राफ आपको बात कर रहा था मैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह का ग्राफ आपको एक्सपेरिमेंट 1 में भी बनना था, जो बना करके आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते। चलिए, ग्राफ बन गया, आपने सोर्स ऑफ एरर वगैरह कंप्लीट कर लिया, ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म। फिर अगला एक्सपेरिमेंट जब शुरू करना होगा तो ये वाइट साइड है, इसके पीछे वाला ये रूल्ड साइड है, इसके पीछे वाला जो वाइट साइड होगा वहाँ पर फिर डायग्राम, जैसे कि ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने का बाय द मेथड ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसके लिए भी आपको ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड और थ्योरी लिख लेना है। जहाँ पर कौन क्या है वो भी लिख लिया हमने। प्रिज्म के हेल्प से ये सभी ऑब्जर्वेशन 1 बाय 1 आप ले लेंगे। ये ड्राइंग नहीं है, ये पिन, पेपर और प्रिज्म बोर्ड पे यूज करके तब हम रीडिंग लेते हैं और यही रीडिंग अलग अलग आपको दिखाया गया है। ये सारा रीडिंग जब ले लेंगे तो उसको एक टेबल के फॉर्म में और टेबल से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ से आपको डेल्टा एम मिल जाएगा, मिनिमम डेविएशन, या ऐसे भी इसमें देख सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहाँ तक पहुँचा है सारे ऑब्जर्वेशन में, उसको नोट कर लिया। और फाइनली हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल लेंगे। देन अगला एक्सपेरिमेंट आपको कनकेव लेंस का फोकल लेंथ विथ कन्वेक्स लेंस निकालना है। मालूम है कि कनकेव लेंस कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, इसीलिए यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के हेल्प से यहाँ पर अपराइट के नंबर बढ़ जाते हैं और इस तरह का कुछ रे डायग्राम बनता है। पहले
देन आप एक काम करेंगे, यहाँ भी आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे और बना करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, और इसमें आपका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद से फिर आप कैलकुलेशन करके फोकल लेंथ निकाल लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट भी आपका हो जाएगा। और फाइनली IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने का भी एक एक्सपेरिमेंट है PN जंक्शन डायोड के लिए। तो रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस की बात आप जानते हैं, उसके लिए हम लोग ये बना लेंगे। बनाने के बाद से फॉरवर्ड बायस में जो रीडिंग्स लेने हैं वो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर, लिस्ट काउंट ऑफ आमीटर, जीरो एरर ऑफ आमीटर, ये सब ऑपरेटर्स देख करके ही उसका एक बोर्ड पे बना हुआ अरेंजमेंट होता है, वो देखेंगे तो अपने आप सब पता चल जाएगा। इसके बाद से फॉरवर्ड बायस का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से फिर रिवर्स बायस में सारा कुछ रिकॉर्ड करके उसके रीडिंग्स को ले लेंगे। और अब ये रीडिंग लेने के बाद से आप फिर से रिवर्स बायस का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद से हम फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस, जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, निकाल सकते हैं। रिवर्स बायस का भी डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और फाइनली रिजल्ट्स लिखना है, प्रिकॉशंस भी हमें नोट कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ भी 6 एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हैं। जो भी इसमें से आपको चूज करना है वो करके फाइनली कॉपी तैयार कर सकते हैं। रीडिंग आपका इसमें अपना होना चाहिए, आप रीडिंग बारी बारी से ज़रूर ले लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।